जय श्री राम। भगवान श्री राम के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही पूरे तीनों लोक में एकदम आनंद छा गया। सब वेद मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात वेद संबद्ध बातें करते हैं। और देखिए आगे क्या हो रहा है राम राज्य में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक यानी शारीरिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं है। किसी को ये तीनों प्रकार के ताप नहीं है, कष्ट नहीं है। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के आधार पर, मर्यादा के आधार पर अपने सारे कार्य करते रहते हैं और अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुआ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण, धर्म के चार चरण कौन है? सत्य, शौच, दया और दान। तो ये सत्य, शौच, दया और दान ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सत्य मतलब सभी सत्य बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोला। शौच सब में पवित्रता आ गई, सबके आचार विचार में पवित्र हैं, पवित्र वाणी बोलते हैं। दया, दया की भावना सब में, करुणा भाव उत्पन्न हो गया है। मतलब परेशान व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को देखकर उनके अंदर दया की भावना आती है। और दान भी देते हैं यथासंभव, सुपात्र को दान भी देने की रीत शुरू हो गई है। ये पूरे जगत में, तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गया राम राज्य में। स्वप्न में कहीं भी पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। सब इतने सत्कर्म कर रहे हैं कि सभी को मोक्ष मिलेगा, सब उसके अधिकारी हैं, उसके सुपात्र हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनि उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। किसी की भी छोटी उम्र में मृत्यु नहीं होती, ना कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, अर्थात सभी स्वस्थ हैं। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, और ना ही कोई दीन है, ना कोई मूर्ख है, और ना ही शुभ लक्षणों से हीन है, अर्थात सभी में शुभ लक्षण हैं। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, अर्थात किसी में घमंड नहीं है। धर्मपरायण है, अर्थात धर्म को मानते हैं। सभी पुण्यात्मा हैं, पवित्र आत्मा वाले हैं, शुद्ध विचार वाले हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और पुण्यवान हैं, गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं, तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए अच्छे भलाई के कामों के प्रति वो कृतज्ञ हैं। अगर कोई किसी मदद करता है तो सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और कपट तथा चतुराई अर्थात धूर्तता किसी में नहीं है, सब सरल हृदय हैं। राम राज नभ गेश सुनु, सचराचर जग माय। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं हो रहे हैं। अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है, सब इनसे मुक्त हैं, कोई दुखी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रतितासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है। 7 समुद्रों में मेखला मतलब जिसके राजा है अवधपुरी के, वो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है, 7 समुद्र से घिरी हुई है। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, भगवान राम के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, अर्थात ये 7 दीपों की ये प्रभुता कोई अधिक नहीं है जो 7 समुद्र से घिरी हुई है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होगी। अर्थात वो तो बहुत बड़े, बहुत उच्च हैं, बहुत ही संप्रभु हैं,
ये छोटी सी बात है कि 7 द्वीपों से 7 समुद्रों से घिरी हुई एक पृथ्वी खंड के या एक लोक के वे स्वामी हैं। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहाई महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस शारदा। भगवान की उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, अर्थात जो इंद्रिय विजेता मुनि लोग हैं वे ऐसा कहते हैं। रामराज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। सब उदार सब परोपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। रामराज में सभी नर और नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रत ही हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है, अर्थात रामराज में पुरुषों के पास केवल एक पत्नी है और स्त्रियां भी उनका अपने पतियों की मन से वचन से कर्म से हमेशा हित करती हैं, सेवा करती हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिए यस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो दंड है, दंड विधान है ही नहीं, वहाँ दंड देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई अपराध नहीं कर रहा है, सभी ईमानदारी से हैं, सब धर्म और धर्म का सही आचरण का पालन कर रहे हैं। दंड अगर है तो केवल सन्यासियों के हाथ में जो दंड लेकर चलते हैं वो दंड नहीं, डंडा वो दंड है, वही दंड दिखाई देता है और दंड शब्द का कोई और कुछ नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। और जीतो केवल मन को जीतने के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए जीतो शब्द का आभास होता है। जीतो शब्द अगर कहीं उच्चारण हो रहा है तो इसका मतलब मन के पर नियंत्रण रखना है, किसी को जीतने की बात नहीं है, क्योंकि जीतने की बात नहीं, कोई शत्रु ही नहीं है, सभी जो है निर्भय हैं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। राम राज्य एकदम सर्वत्र फल फूल रहा है। जय श्री राम।